और फास्ट एंड फैक्ट्स में इस समय की बड़ी खबर रूस के मॉस्को से। आपको बता दें, एक कार में यहां विस्फोट हुआ है और उसके बाद आग लग गई है। रिहायशी इलाके में ये कार खड़ी हुई थी जिसमें ये विस्फोट हुआ है और उसके बाद आग लगी है। हालांकि ये किसकी साजिश है या ये एक्सीडेंटल है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कार में विस्फोट के बाद आग लगी है और किस तरीके का ये विस्फोट था, किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, ये अभी खुलासा वहाँ की सुरक्षा एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन क्या ये यूक्रेन के द्वारा अंजाम दिया गया है या फिर किसी टेररिस्ट नेटवर्क ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इन सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। और चलिए आगे बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो कि 4 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं और उनके दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दौरे में इस बार भी बड़ी निगाहें होंगी उनकी खास सुरक्षा पर, क्योंकि पुतिन की सुरक्षा ऐसी है जो दुनिया में किसी और की नहीं। किले जैसी कार हो या फिर रूस से खास तौर पर आया किचन, पुतिन की सुरक्षा सबसे अलग और सबसे खास होती है। कैसी होगी पुतिन की भारत दौरे पर सुरक्षा, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जब पुतिन से पहले पहुंच जाती है किचन, जब पुतिन की सुरक्षा के लिए लगती है खास लिफ्ट, जब पुतिन के खाने का होता है लैब टेस्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा ऐसी है जो किसी की भी सोच से बहुत ऊपर है। पुतिन जहां जाते हैं वहां सुरक्षा का ऐसा घेरा होता है कि एक मिट्टी तक को कोई छू नहीं सकता। कुछ ऐसा ही पुतिन के भारत दौरे पर होने जा रहा है। पुतिन आ तो 4 दिसंबर को रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वो जहां जहां जाएंगे उसका चप्पा चप्पा पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। वजह है पुतिन की वो सुरक्षा जिसमें उनके खाने, उनके रहने से लेकर हर छोटी से छोटी चीज का सिक्योरिटी चेक किया जाता है। पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं। ये सभी अफसर रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के होते हैं। यात्रा में कम से कम 1 महीने पहले एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है जो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। इन टीमों में FSB और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सदस्य होते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले कमरे से लेकर खाने पीने और पर्सनल इस्तेमाल का सारा सामान हटाया जाता है और रूस से लाया सामान रखा जाता है। कुछ ऐसा ही पुतिन के भारत दौरे पर भी होने वाला है। बड़ा ध्यान उनके खाने पर भी रहता है। दरअसल पुतिन के विदेश दौरे पर उनके साथ एक मोबाइल किचन यानी रसोई घर भी रहता है जहां उनका खाना बनता है। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी शेफ रूस से ही अपने साथ लेकर आते हैं। शेफ भी आर्मी मैन ही होते हैं। खाने की जांच के लिए मोबाइल लैब भी होती है जिसमें पुतिन के खाने की जांच होती है और उनको देने से पहले जांच की जाती है। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बेहद अहम मानी जाती है। इस वजह से ये अब तक नहीं बताया गया है कि भारत में पुतिन कहां ठहरेंगे, लेकिन पुतिन के रहने की व्यवस्था किसी भी राजा या सुल्तान से कम नहीं होती। पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहां के स्टाफ की सेवाएं नहीं लेते। उनका स्टाफ, शेफ, हाउसकीपिंग रूस से ही आते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले उनकी सिक्योरिटी टीम शेफ के लिए अलग से लिफ्ट लगवाती है जिसका इस्तेमाल होटल का दूसरा स्टाफ नहीं कर सकता। पुतिन होटल के बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी टीम रूस से ही एक मोबाइल बाथरूम लेकर आती है जिसे होटल के रूम में सेटअप किया जाता है। पुतिन इससे पहले साल 2021 में भारत आए थे और उस वक्त भी दिल्ली में जहां ठहरे थे उनकी टीम के लिए होटल के 120 कमरे और स्वीट बुक किए गए थे। इस बार भी तैयारी ऐसी ही है। बड़ी नजरें उनकी कार पर भी होगी, क्योंकि ये ऐसी कार है जो कि बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है, जिस पर बड़े से बड़ा हमला नाकाम हो सकता है। और साथ ही साथ ये इमरजेंसी की स्थिति में फौरन स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाला हथगोला दाग सकती है। भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो वो इसी गाड़ी में सफर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।